जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में कि अगर आप क्यूसी में काम कर रहे हैं तो कौन से बेस्ट ऑपरेशंस हैं, कौन सी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है जो आपके पास क्यूसी के अंदर मैंडेटरी है, जो होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी प्रैक्टिसेस, आपका ऑपरेशन वीक है, आप एक क्यूसी के बैकफुट पे चले जाते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक रिव्यू दूंगा कि आपको एक अंदाज़ा होगा अगर आप क्यूसी में जो काम कर रहे हैं, आप किस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, वहाँ का सिस्टम इन्वायरमेंट क्या है और क्या चीज़ें होना कंपल्सरी है, जो नेसेसरी है, अगर जो रिक्वायरमेंट है ऑडिटर भी आपसे पूछता है और एक बेस्ट प्रैक्टिसेस काउंट होती है, आपका लेवल कंप्लायंस में जा रहा होता है। तो मैं वो आज चीज़ें बताऊंगा कि क्यूसी का एक रिव्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, आपको बड़ा कंसेप्ट मिलेगा कि हम क्यूसी में जो काम कर रहे हैं हम किस लेवल पे और बेसिकली होना कैसे चाहिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। भाई मेरा यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। जी फ्रेंड्स, मैं आपको रिव्यू के पॉइंट बता रहा था, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपको ये आइडिया होगा कि आप जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं आप जज कर पाएंगे कि क्या लेबोरेटरी में ये फैसिलिटीज हमें हैं या नहीं है। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक एक पॉइंट पर पूरी एक अलग से वीडियो भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ कि ये लेबोरेटरी में आपके पास चीज़ों को होना कंपलसरी है। अगर ये आपके पास लेबोरेटरी में नहीं है तो इसको मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस वीक है। इसमें सबसे पहला रिव्यू को जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि लेबोरेटरी में क्या आपके पास होना चाहिए, वो है एसओपी का अवेलेबिलिटी होना। अगर आपके लेबोरेटरी में एसओपी नहीं है, इट मीन्स कि आपकी प्रैक्टिस वीक है, जिसमें कि जनरल एसओपीज आती है और ऑपरेशनल एसओपीज भी आती है। ऑपरेशनल एसओपीज वो होती है जो आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है, इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाना है वो वाली, और जनरल एसओपीज के लेबोरेटरी में चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और तीसरी टाइप की इसमें एसओपीज आती है, वो आपके स्टैंडर्ड मेथड्स की होती है, जिसमें कि खासकर फिनिश प्रोडक्ट टेस्टिंग का मेथड और रॉ मटेरियल की टेस्टिंग का मेथड। बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जिनके कंपनी के पास रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन उनके अपने फॉर्मेट में बनी हुई नहीं होती, वो जस्ट फार्माकोपिया खोल के, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया खोल के उससे काम कर रहे होते हैं रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उनकी वीक प्रैक्टिस होने की वजह से वो इसको बना ही नहीं पा रहे होते और फार्माकोपिया खोल के काम कर रहे थे, जो कि अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी इंडस्ट्री की लेबोरेटरी की प्रैक्टिस ये है कि जितना भी आपके पास वो है ऑपरेशन से, जो सिस्टम से, उनके लिए पहले आप एसओपी बनाते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। आप अपनी लेबोरेटरी को चेक करें, कोई ऐसा ऑपरेशन तो नहीं है या कोई आपके पास कोई प्रोसीजर है कि आप सैंपल ला के यहाँ रखते हैं और यहाँ से आगे लेके जाते हैं, या आपके पास सैंपलिंग का जो प्रोसीजर है और या आपके पास टेस्टिंग का जो प्रोसीजर है, उनकी एसओपीज है या नहीं, या उसके बगैर आप सैंपल कर रहे हैं। आप रॉ मटेरियल का सैंपल करने जा रहे हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर एसओपी नहीं है, तो इसका मतलब आप वीक है। तो कोई भी काम स्पेशली फोकस में ही करूंगा, जनरल एसओपीज तो होनी चाहिए, लेकिन अगर आप फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और अगर रॉ मटेरियल की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसका टेस्टिंग मेथड आपका अपनी कंपनी के फॉर्मेट पे एसओपी पे होना बहुत जरूरी है और वो एसओपी कंट्रोल होनी चाहिए। इससे ये होता है कि एक अथॉरिटी आती है, श्योरिटी आती है कि कोई भी एनालिस्ट काम कर रहा है एज पर दिस मेथड काम कर रहा होगा, प्रॉपरली इसी मेथड को फॉलो कर रहा होता है। सबसे पहला पॉइंट ये। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो क्राइटेरिया है वो है वर्किंग स्टैंडर्ड यूजेज प्रोसीजर, कि आप अपनी कंपनी के अंदर जो डेसिकेटर के अंदर स्टैंडर्ड रख के यूज कर रहे हो, जिसको शेल्फ लाइफ दे रहे होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या आपके पास और उसकी एसओपी आपके पास कौन सी है, किस एसओपी के तहत आप काम कर रहे हैं और कैसे वर्किंग स्टैंडर्ड फॉर्मेशन आप करते हैं। क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये प्रोसीजर एग्जिस्ट नहीं करता, वो जस्ट जो एक अप्रूव लॉट होती है उसी को वर्किंग स्टैंडर्ड कंसिडर कर लेते हैं, although कि ये प्रैक्टिस नहीं है। आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि आपने जो वर्किंग स्टैंडर्ड यूज करना है उसको बाकायदा एक बनाया जाता है अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड, जिसको हम यूएसपी स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके तहत उसकी फॉर्मेशन होती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है और उसकी वाइल्स बनती है और वो आपके पास एज अ वर्किंग स्टैंडर्ड होता है। तो आपने चेक करना है कि आप जो वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं वो कौन सा है और किस लेवल का है। इस एक जो रिव्यू का पॉइंट है, इस पर पूरी एक वीडियो हो सकती है। अगर किसी एक रिव्यू के पॉइंट को आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं फर्दर फिर उस एक पॉइंट पे वीडियो बताऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि लेबोरेटरी में ये चीजें आपके पास कंपलसरी है अगर आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, जिससे आपको जजमेंट होती है कि आप किस लेवल पे लेबोरेटरी में हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस लेबोरेटरी की जो होती है, जो कंप्लायंस में होती है, वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो अवेलेबिलिटी ऑफ द पीपीईज, जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो कहते हैं। अब ये लेबोरेटरी में आपको कंपनी ने प्रोवाइड किया है कि नहीं, ये आपने चेक करना होता है, जिसमें कि आपका फिल्टर मास्क आता है, ठीक है, आपका कार्ट्रिज मास्क आता है, आपका पाउडर मास्क आता है, जनरल मास्क तो अपनी जगह है, ठीक है, और दूसरा विनाइल ग्लव्स आते हैं। ये वो चीजें होती हैं जो कंपनी आपको स्पेसिफाइड करके देती है और आपकी अपने नाम से असाइन होती है। आपका कार्ट्रिज मास्क, आपका फिल्टर मास्क, आपका पाउडर मास्क कोई दूसरा यूज नहीं करता, ये आप ही यूज करते हैं। अगर आपने अमोनिया पे काम कर रहे हैं, अगर आप कंसंट्रेटेड HCl पे काम कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पे काम कर रहे हैं, तो
उस केस में फ्यूम्स निकलते हैं, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि कहाँ पे आपने कार्ट्रिज मास्क यूज करना है, कहाँ पे आपने फिल्टर मास्क यूज करना है। अगर ये चीजें नहीं तो आप रिस्क ले रहे होते हैं, हेल्थ के लिहाज से आपके रिस्की होता है। तो इन चीज़ों का अवेलेबल आपके पास होना जरूरी है। आप चेक करें कि कंपनी ने आपको ये चीज़ें दी है या नहीं। विनाइल ग्लव्स तो जनरल में आता है, लेकिन खासकर कार्ट्रिज मास्क और फिल्टर मास्क और पाउडर मास्क ये हर कंपनी हर एनालिस्ट को फिक्स करके देती है, उसका अपना होता है, कोई दूसरा उसको यूज नहीं करता, उसके लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है चौथी चीज है वो है कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड अवेलेबिलिटी। बहुत सी इंडस्ट्रीज ये देखती है कि उनके पास कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड मिस होता है। स्पेशली रिकॉर्ड ये मेंटेन करता है रिलेटेड टू है आपके इंस्ट्रूमेंट, आपकी मशीनरी जो आप क्यूसी के अंदर जितने भी यूज करें, इसमें एचपीएलसी, जीसी या पीएच मीटर या डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स या आपके पास काल फिशर है, जो भी आप डिसोल्यूशन ऑपरेटर जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उनका प्रॉपर कैलिब्रेशन का रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए और टैगिंग के साथ। अगर ये चीज आपके पास रिकॉर्ड मिसिंग है तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक है, क्योंकि बहुत सी कंपनी के पास ये रिकॉर्ड गैप होता है, मिस होता है, उसको केयरलेस कर रहे होते हैं और फिर भी इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे होते हैं। जबकि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि विदाउट कैलिब्रेशन आप इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट कैलिब्रेशन की बात है वो IQ और PQ का डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड। अब ये भी एक सेकंड ऑर्डर की चीज है, हालांकि बहुत प्रायोरिटी पे रखी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ऑडिट का पॉइंट है, लेकिन कंपनी इसको सेकंड ऑर्डर पे रख देती है और कैलिब्रेशन जस्ट कर रही होती है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट का IQ OQ PQ उनके पास नहीं होता। आप देखें, अगर अच्छी प्रैक्टिस लेबोरेटरी की मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लेबोरेटरी जितनी मशीनरी यूज कर रहे हैं उनका आपके पास IQ OQ PQ यानी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशन क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन का डेटा आपके पास मस्ट है। जब भी कोई न्यू मशीनरी आप लेकर आते लेबोरेटरी में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसका ये डॉक्यूमेंट फिल होता है और उसके बाद उसका कैलिब्रेशन और फिर उसको आप ऑपरेशन में लाते हैं कमर्शियल के लिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, कैलिब्रेशन का भी और IQ OQ PQ का भी। तो आपने चेक करें आपकी लेबोरेटरी में जितने इंस्ट्रूमेंट है उनका IQ OQ PQ का क्या लेवल है, तो ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। आप चेक करें आपकी लेबोरेटरी में मशीनरी क्या अवेलेबल है या नहीं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कॉलम्स, एचपीएलसी का जो कॉलम से रिलेटेड स्पेसिफिक कॉलम का अवेलेबल होना। यानी आपकी कंपनी में ऐसा तो नहीं है कि एक कॉलम के ऊपर नंबर ऑफ प्रोडक्ट लगाई जाती है। कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है, ऑडिट पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है कि CGMP भी आपको ये कहती है कि आपकी कंपनी में जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनका स्पेसिफिक कॉलम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कॉलम के ऊपर 2 प्रोडक्ट लगाई जाएंगी, दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर कॉलम हर प्रोडक्ट के लिए फिक्स होगा। तो अब आप देखें कि अगर आपकी कंपनी में 10 प्रोडक्ट बनती हैं तो आपके पास 10 कॉलम अवेलेबल है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी में 20 प्रोडक्ट बनती हैं और आपके पास कॉलम 10 हैं और एक कॉलम पे 2 प्रोडक्ट लगाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं। इससे आपकी थ्योरेटिकल प्लेट्स का जो क्राइटेरिया है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोट डाउन करते हैं, वो फिक्स नहीं कर सकते आप। तो इसीलिए जो कॉलम है आपका वो स्पेसिफिक होता है और फिक्स होता है हर प्रोडक्ट के लिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस काउंट होती है लेबोरेटरी के अंदर, वो आपने चेक करने का आपकी लेबोरेटरी किस लेवल पे। अच्छा, नंबर 7 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि वो है वैलिडेशन का रिकॉर्ड, उसका भी अवेलेबल होना कंपलसरी है। वैलिडेशन मींस आपका जो मेथड है वो भी वैलिडेट होना चाहिए, वो भी आपकी कंपनी इस पे काम करती है। यानी दूसरा आपकी जो मशीनरी है उनका वैलिडेशन का रिकॉर्ड, वो एनालिस्ट भी वैलिडेट होता है। ठीक है, वैलिडेशन बहुत सारे एंगल से देखी जाती है, क्लीनिंग वैलिडेशन का भी रिकॉर्ड होता है। तो ये भी अगर आप लेबोरेटरी में देखें कि आपकी कंपनी के पास क्लीनिंग वैलिडेशन का रिकॉर्ड है, आपकी कंपनी के पास इंस्ट्रूमेंट का वैलिडेशन का रिकॉर्ड है, मेथड का वैलिडेशन का रिकॉर्ड है या नहीं, अगर ये नहीं है तो आपकी प्रैक्टिसेस वीक है, आपकी कंपनी बैकफुट पे काम कर रही है। तो अच्छी लेबोरेटरी के अंदर रिव्यू को ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो नंबर 7 बता रहा हूं कि वैलिडेशन का रिकॉर्ड होना कंपलसरी, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करो। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन, सबका आपका वैलिडेशन का प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। और प्रोडक्शन साइड से बात करेंगे उनको, वो तो प्रोसेस वैलिडेशन भी होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वैलिडेशन का रिकॉर्ड आपके पास कंपनी के अंदर मस्ट होना चाहिए, ये अच्छी लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और चीज नंबर 8, ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द ऑफिसर्स। जितने भी क्यूसी में ऑफिसर्स आप काम कर रहे हैं सबका ट्रेनिंग रिकॉर्ड मस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एनालिस्ट एचपीएलसी चला रहा है उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल नहीं है, अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहा है उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल नहीं है, रॉ मटेरियल पे काम कर रहा है उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल नहीं है। जो कोई भी काम कर रहा है, किसी भी ऑपरेशन में कोई एनालिस्ट इन्वॉल्व है, कोई ऑफिसर काम कर रहा है, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि पहले उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल होता है, उसको उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उसको काम अलाउ किया जाता है कमर्शियली। तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड वेरी नेसेसरी चीज है, आपकी लेबोरेटरी में होगा या नहीं आपने चेक करना है। ऑडिटर भी आके सबसे पहले पूछता है जो एनालिस्ट आपकी लेबोरेटरी में काम कर रहा है, इसका मुझे ट्रेनिंग रिकॉर्ड दिखाओ। ट्रेनिंग रिकॉर्ड जनरल भी होता है और स्पेसिफिक भी होता है। स्पेसिफिक आ जाता है कि वो खास किन किन प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, उसका भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड उसके साथ उसको फाइल किया जाता है। एचपीएलसी पे काम कर रहा है तो एचपीएलसी का ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी उसका फाइल होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है इंसिनरेशन रिकॉर्ड्स ऑफ द केमिकल। आपकी लेबोरेटरी में इंसिनरेशन का रिकॉर्ड किस लेवल का है, किस क्राइटेरिया का है, या कंपनी आपकी रखती भी है कि नहीं।
अब वो कैसे कि एचपीएलसी लेबोरेटरी के अंदर डेली यूज होता है, आपको पता है। उसका जो वेस्टेज होता है, ठीक है, जो वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, तो उन चीज़ों को डायरेक्ट सिंक या बेसिन में जो है वो ड्रेन नहीं किया जाता। ये हमेशा याद रखना, अगर आपकी कम्युनिटी के लोग ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इन चीज़ों को हमेशा स्टोर किया जाता है स्पेसिफिकली नाम देके, ऑर्गेनिक वेस्ट के नाम और केमिकल वेस्ट के नाम के साथ, ठीक है, तो लिक्विड वाटर वेस्ट के साथ। तो वो वेस्ट जो होते हैं उनको बाकायदा ड्रम में स्टोर करके थ्रू किसी पर्टिकुलर सुपरविजन में, यानी आपकी क्वालिटी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो, और दूसरा आपके जो एडमिन या जो भी लोग इन्वॉल्व है वो इसको इंसिनेट करते हैं किसी थर्ड बॉडी के थ्रू, किसी के थर्ड पार्टी के साथ जाके इंस्टेट करके उनसे सर्टिफिकेशन लेते हैं। ये कहलाता है इंसिनेशन का प्रोसेस। तो इंसिनेशन का रिकॉर्ड आपके पास होता है या नहीं, क्योंकि ऑर्डर अब आके सवाल करता है कि आप इंसिनेशन चीज़ों को कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ केमिकल नहीं, आपकी जो वेस्टेज की एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो एक्सपायर्ड होती है वो भी इसमें शामिल है, उनको भी इंसिनरेट करके उनका बाकायदा किसी थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन ली जाती है। तो आपके पास ये रिकॉर्ड भी होना जरूरी है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरी जो लेबोरेटरी है उसमें ये चीज़ें हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अवेलेबल, नंबर 10 पे बता रहा हूँ, अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन योर क्यूसी। यानी क्यूसी में अगर आपको चाहिए H+C और आप उसका अल्टरनेट मैथ यूवी पे काम कर रहे हैं तो भी आपकी प्रैक्टिस वीक है। क्यूसी में आपकी प्रोडक्ट ऐसी बन रही है कंपनी के अंदर कि उसका मेथड गैस क्रोमेटोग्राफी है, लेकिन आपकी कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही, आपकी कंपनी की प्रैक्टिस वीक है। यानी जो किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग पे इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है वो आपकी लेबोरेटरी में होना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट ये होता है कि मैक्सिमम जो भी रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट की वो अपनी कंपनी को फुलफिल करनी चाहिए। अब आप चेक करें कि आपकी कंपनी की कौन से ऐसे मेथड है और कौन से ऐसे मेथड्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व है और वो आपके पास नहीं है, तो आप पॉइंट रेज आउट कर सकते हैं। तो इसलिए लेबोरेटरी के अंदर, क्यूसी के अंदर मैक्सिमम सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए जो जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये हमेशा याद रखें। तो ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंट निकाले 10 तक कि ये वो रिव्यू के पॉइंट है लेबोरेटरी के अंदर जो आपके पास पता हो कि जो लोग क्यूसी में काम कर रहे हैं कि लेबोरेटरी इस लेवल की होती है। आल्दो कि इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मैंने सिलेक्टेड करके समराइज करके एक निचोड़ निकाला है कि मिनिमम ये चीज़ें मिनिमम आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ करेक्टेड चीज़ें और भी बहुत सारी होती है। तो वीडियो का आप एंड करते हैं कि आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी आपका पॉइंट है कि ये जो एक मैंने रिव्यू का पॉइंट बताया कि वैलिडेशन का रिकॉर्ड, ट्रेनिंग का रिकॉर्ड, ये करते कैसे हैं, तो उस पर मैं अलग से फिर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो का आप एंड करते हैं, आपकी वीडियो में लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।